राम राम भाई सरन। यह वीडियो एफएक्स टॉक के बारे में है। एक आदमी जो हरियाणा के जींद जिले के जुलाना ब्लॉक से था, जिसने कंपनी बनाकर कई हजार करोड़ का नुकसान तो केला गफला कर दिया। लोगों के पैसे थे कंपनी के तौर पे, फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर, मतलब एक प्रकार से ट्रेडिंग के तौर पे अपना रखी थी। और ये जो शुरू में फोटो देखने लग रहे हो, एक जय भगवान सिंह के हैं ये, जो कंपनी का मालिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिखर तक लेके गया। यह वीडियो 15-20 मिनट की रहने वाली है, लेकिन इसमें आपने कंपनी का पास्ट प्रेजेंट तक लेकर फ्यूचर तक आपकी सारी जानकारी दे ही जाऊंगी। विशेषतः उन लोगों खातर है जिन्हें एफएक्स स्टॉक में पैसा लगा रखा है, और बाकी और भी देखेंगे तो इससे बहुत कुछ आपने सीखने मिलेगा। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, इन लोगों को तुरंत प्रभाव से कंपनी से निकाल दिया गया है। अशोक हुड्डा, अनुज नरवाल और जय भगवान तोमर। आप इस चीज को बिल्कुल गौर करें ताकि इन लोगों के संपर्क में ना रहें आप। ये आपको गलत भी गाइड कर सकते हैं, तीनों लोग। और ये लोग कंपनी के हित में नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट मेरे से बात करें, क्योंकि ये लांबा के साथ मिल चुके हैं। गजब की बात तो यह हो गई, यू जो जय भगवान तोमर ने कहा है उसके साथ मिल गया। जय भगवान तोमर खुद ने कहा मैं तो इस कंपनी ने जानता ही नहीं। मुझे यहाँ तक बताया हुआ है कि मिस्टर जय भगवान तोमर, ये कंपनी में इनका कुछ पार्ट है या कुछ है, तो आपका क्या रोल है सर कंपनी में, ये पूछ रहा हूँ मैं सर। दैट्स इट। भाई साहब, ना तो मैं किसी कंपनी को जानता। ठीक है, मैं तो अपनी किसी जो दवाइयाँ वाली कंपनी है, मैं तो इसमें काम करूँ, डांगरा की पशुओं की दवाई। तो वही मैं आपको पूछ रहा हूँ तोमर जी, अगर आपका कंपनी में कोई रोल नहीं तो आप बोल दीजिए मेरा कोई रोल नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे पता है कंपनी की फर्स्ट आईडी आप ही हो। ठीक है, और मेरे पास पूरी आईडी मतलब समझा नहीं, की बात कर रहा हूँ, दीपक सोनी रानी की। भाई साहब सुनिए साहब, सुनिए। बोलिए। पहली चीज तो ये बताइए, अगर मेरा नंबर आपके पास कहाँ से आया? देखो सर, मुझे आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है पर्सनली, मैं आपको प्यार से पूछ रहा हूँ। दुश्मनी क्यों होगी सर? दुश्मनी क्यों होगी? तो मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, आपका रोल क्या? आप बोल दो कि मेरा कोई रोल नहीं है, दैट्स इट। या फिर आपका रोल है तो क्या रोल बता दीजिए सर। भाई जी, आप मुझे ये बताइए, बोलिए ना, कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो? सर मेरा नंबर आपके पास आया, मैं एनजीओ से बात कर रहा हूँ, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन तो पूरी आ गई है ना। मैं थोड़ी मेरा फेक आईडी या फेक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको मैं अपने बारे में, नहीं ना। मेरा नंबर गूगल पे डाल। क्यों इन्फॉर्मेशन? मुझे क्यों इन्फॉर्मेशन निकालनी है? तो अपना काम करनी आती है, नौकरी करनी आती है, अपना सुबह शाम अपनी ड्यूटी करते हैं। अच्छा, क्या मतलब आपका कोई मतलब नहीं है एफएक्स स्टॉक से, आपका कोई मतलब लेना देना नहीं? सुन लिया। अब देखिए, है कंपनी में पहली आईडी जो लगी है वो आपकी लगी है। पाप और पुण्य के लेखे जोखे में सबसे पहला जो नंबर आता है वह आपका ही आता है। अब देखिए, दीपक का जन्मदिन मनाया जा रहा है, सेठ का जन्मदिन बन रहा है, तो आप सब लोग मौके पर पहुंचे। और तो भाई एक तरफ से तो कंपनी बंद होने के कगार पर खड़ी है, दूसरी तरफ ये गाड़ी जो गिफ्ट में दे जाने लग रही हैं, ये देवी जी उसकी धर्मपत्नी है दीपक मलिक की, और ये लड़का उसका लड़का है। ये लगभग 1-1.5 करोड़ के लगभग गाड़ी है या जो उसकी गिफ्ट में दी गई है, जैसे भी दी गई है। कंपनी बंद होने के असर पर फिर दूसरी बात, एक और नई कंपनी खोल दी ने, देखो इन्फिनिटी ग्रोथ करके। पहली कंपनी इतना घाटा में है, दूसरी नई कंपनी का और खर्चा बेरानी मानस कुकर के कर रहा है, कड़त कितने पैसे दाब रहा है, कुकर के फ्रॉड कर रहा था कि वो तो दिखाऊँ हमारी कंपनी बंद होने के कगार पर आ रही है, वह लॉस ज़्यादा है, पेशेंस बनाए रखो, आपका पैसा निकलेगा। और फिर नई कंपनी बना दी एक नए प्लान के साथ, प्लान लगभग सेम वही हैं। और 8-2 ऑप्शन बताए हैं जो एफएक्स स्टॉक वाले इन्वेस्टर थे, यूजर थे, वो कैसे कैसे अपना फंड उसमें ट्रांसफ़र कर सके हैं। पहला पे आउट उनका 5 मार्च में आ जाएगा, और 2 ऑप्शन में तो जिसने अनुसार ठीक लगा वो ऑप्शन आप अप्लाई करके अपना उसमें नया फंड ट्रांसफ़र कर सको हो। 31 जनवरी से पहले ये करना ज़रूरी था। तमाम इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी ने इस मैसेज में दी हैं, तो जिसने पैसे लगा रखे थे वो उसने बता दिया नया प्लान के बारे में। ये भी एक और चाड़ा की बात यहाँ लग रही है, अगर जुनसा मानस नू कह दिया इन भाई यू हमने कंपनी तो निकाल दिया जय भगवान फॉरेक्सर। जय भगवान खुद नू कह मैं इस कंपनी में था ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, मैं दवाइयाँ दुकान पर काम करूँ हूँ। और वो इस नई कंपनी में एक और नई आईडी लगा कर नू कवा है दिखावा है कि भाई पेशेंस बनाए रखें, मेंटेनेंस पर है साइट, 2 दिन में इन्फिनिटी ग्रोथ की साइट चालू हो जाएगी तब नई आईडी बनाओ। तुम्हारी सीन समझ में नहीं आया कि कहना कैसा हुई है। आलिया कुछ भी हो, कुल मिला के बात नू है, जो पहले इनकी कंपनी थे एफएक्स स्टॉक, उसमें भी पहली आईडी जय भगवान की लगी हुई थी। नई कंपनी बनाई इन्फिनिटी ग्रोथ, इसमें भी सबसे पहली आईडी इसकी जय भगवान तोमर की लगी है। इस बात को आप नोट कर लियो। और तो आगे क्या कह दिया कभी ने सुनी योग। नमस्कार सभी को, सभी लीडर्स इस बात पे ध्यान दें कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने
इन्फिनिटी ग्रोथ में अपनी आईडी क्रिएट करके और आपके जो फंड्स हैं उसको ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि आप लोगों की न्यू सिस्टम के अंदर ROI जनरेट होनी शुरू हो, ताकि भी 5 मार्च को आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स इस चीज़ का मिल पाए। तो मेरी सभी लीडर से रिक्वेस्ट है, आप अपनी अपनी टीम की आईडीज़ जल्दी से जल्दी क्रिएट करें और नेक्स्ट फंड ट्रांसफ़र का प्रोसेस स्टार्ट करें, ताकि टीम्स आपकी जल्दी से जल्दी वर्किंग मोड में आ पाए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो कि कन्फ्यूजन्स है अभी आप लोगों के बीच में, जो FX स्टॉक से जो फंड ट्रांसफर होना है इन्फिनिटी में, उसके बारे में। तो इसमें 2 चीज़ें समझाऊंगा मैं इस वॉइस नोट में, आपने समझनी है उन दोनों चीज़ों को। वो चीज़ क्या है, पहले हम बात करेंगे री इन्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लीडर्स कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर री इन्वेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा आपको। अब किसी साथी ने 5 महीने पहले 1 लाख रुपए कंपनी के अंदर डाले, ठीक है। अब सिस्टम उसको 12,000 पर मंथ देता था, ठीक है ना, और उसको 1 लाख का 2 लाख रुपए तक जाएगा। तो अब 5 महीने में उसने 500 के 500 महीने अपने पे आउट को री इन्वेस्ट करता चला गया, यानी 5 महीने में उसने कितना री इन्वेस्ट किया, 60,000 रुपए। तो अब उसकी कैपिटल कितनी है, 1,60,000 रुपए। लेकिन आप इस चीज को भी समझिएगा, वो 60,000 रुपए आए कहां से? वो एक पे आउट ही तो था ना जो हमने उसको दिया, तभी तो री इन्वेस्ट कर पाया ना वो। ध्यान तो सुनियो बदखा के का होगा व्यू। तो अब उसके पास 1,60,000 रुपए है, तो हमने उसके 1 लाख के 2 लाख देने, जिसमें से हम उसको 60,000 रुपए दे चुके हैं, तो उसने री इन्वेस्ट किया 5 महीने में। तो अब उसके पास कितना जाएगा, 1,40,000 रुपए, ठीक है ना। अब उसका नए सिस्टम से कितना जाएगा, 1,40,000 रुपए, ठीक है। और अब नए सिस्टम पे उसका फंड कितना जाएगा, ये नोट करना, 1,40,000 का 50% 70,000, 70,000 का 12% पर मंथ के हिसाब से उसके पास कितना पहुंचेगा, 1,40,000, ठीक है ना। अब इसको समझिएगा कि री इन्वेस्टमेंट जो किया गया तो वो भी तो पे आउट ही तो था, वो जनरेशन किया तो पे आउट ही था। तो उस पे आउट को ना, उस पे री इन्वेस्ट को आप विड्रॉल में ही काउंट किया जाएगा वो, लेकिन आपका आईडी के अंदर ऐड हो गया तो उससे क्या होगा, आपकी नए सिस्टम पे कैपिटल ज्यादा पहुंच गई, ठीक है ना। दूसरी बात, किसी साथी ने 1 लाख रुपए डाले और वो पिछले 10 महीने से सिस्टम से पैसा लेगा, यानी वो 1,20,000 रुपए ले चुका है। तो अब उसने और कितना आना है उसके पास, 80,000। तो जो 80,000 अब आना है, तो उसको क्या किया हमने, उस 80,000 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब उसको नए सिस्टम के अंदर हम 40,000 की आईडी दे रहे हैं, और 40,000 का 12% के हिसाब से उसके पास 80,000 तक पहुंच जाएगा और उसकी आईडी खत्म हो जाएगी। दूसरा है ये फार्मूला, दोनों 2 फार्मूलों से आपका पुराना फंड हमने सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं। देखो, कंपनियां सेटलमेंट 100% पे करती हैं, हम तो 200% तो आपको दे रहे हैं, और पहले 6% था उसको 12% भी कर दिया है। इसलिए प्लीज कोऑपरेट करें, अपने सीनियर लीडर से बात करें, हल्ला मत मचाएं। हमने सभी ने मिलकर न्यू सिस्टम के ऊपर भी प्रेशर नहीं डालना है, लोड नहीं डालना है। धीरे धीरे हम अपने पुराने सिस्टम के साथियों के भी पैसे पूरे कराएंगे, अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे, और साथ में मिलकर नए सिस्टम को भी नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। धन्यवाद। और फंड ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है, कृपया करके आप अपना फंड ट्रांसफर करें। फंड ट्रांसफर करते ही बोट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। और फंड ट्रांसफर कैसे होता है, आपका प्रीमियम वैलेट है नई वेबसाइट में आपकी आईडी के अंदर, आप वहां पे अपनी FX की आईडी डालेंगे, डालते वो बैलेंस बता देगी कितना बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद वहाँ OTP आएगा आपकी मेल पे, तो FX में आपकी मेल थी उसके ऊपर OTP वहाँ पे डालेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका आईडी के अंदर फंड आपका चला जाएगा और आपकी न्यू सिस्टम के हिसाब से ROI शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा सभी साथी कोऑपरेट करें, और आज से ही हमारा नया सिस्टम लाइव है, तो सब मिलकर इसको पिछले सिस्टम से भी हम बहुत 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 आगे लेके जाएं। हेलो एवरीवन, मैंने लास्ट मैसेज अभी जो दिया था वॉइस नोट में, उसमें थोड़ा चेंज है, मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। जैसे मान लो किसी साथी ने 1 लाख रुपए डाला आज से 5 महीने पहले, और वो 5 महीने तक कंटिन्यू री इन्वेस्ट करता रहा, तो अब उसने वो री इन्वेस्ट कर चुका है कितना, 60,000, ठीक है ना। अब उसकी कैपिटल कितनी बन गई, 1,60,000। अब सिस्टम ने उसको कितना पैसा देना है, 1,60,000 का डबल कितना हुआ, 3,20,000। और 3,20,000 में से वो कितना ले चुका है हमसे, जो री इन्वेस्ट को हमने विड्रॉल काउंट किया तो 60,000। तो अब उसको 3,20 में से 60,000 माइनस होगा, तो अब हमने देना कितना उसको, 2,40,000, ठीक है। सुनियो भाई, 3,20 में तो 60 गया तो 2,40 बच गया, तो 2,40,000 देना, तो 2,40,000 को रोल काउंट किया तो 60,000। तो अब उसको 3,20 में से 60,000 माइनस होगा, तो अब हमने देना कितना उसको, 2,40,000, ठीक है। तो 2,40,000 देना, तो 2,40,000 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 1,20,000। अब नए सिस्टम में उसकी आईडी कितने रुपए की टॉपअप होगी, 1,20,000 की। अब 1,20,000 का 12% पर मंथ के हिसाब से उसके पास कितना पहुंचेगा, 2,40,000, और 60,000 वो पहले ले चुका, तो टोटल कितना बन गया उसका, 3,20,000, क्योंकि उसने 1 लाख डाल के 5 महीने तक 60,000 रुपए क्या किया था, री इन्वेस्ट किया था। तो नए सिस्टम के हिसाब से उसको, नए सिस्टम में 1,60,000 का 3,20,000 उसको देना है, 60,000 उसने री इन्वेस्टमेंट के रूप में वापस ले लिया। अब उसको 2,40,000 टोटल जाना है, तो उसका 50% 1,20,000 की आईडी उसको नए सिस्टम में देंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी लीडर इस बात पे ध्यान दें, आप लोग जिस कैलकुलेशन में उलझे हुए हो,
अगर आप कह रहे हो सही कैलकुलेशन नहीं हो रही है, वो सही हो जाएगी। अब जिसका जितना फंड्स वहाँ दिखता है तो उसको वहाँ ट्रांसफर करके, ठीक है ना, और अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। और रही ROI इन्फिनिटी में, ROI भी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी तब उसी डेट से काउंट होगी जिस डेट में आपने फंड डाला है। क्लोजिंग 28 तारीख को होनी है, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले करने की है तो हम उनको कर रहे हैं, और आप लोग पिछले 3-4 दिन से इसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं। ROI जनरेट नहीं हो रही जी, फंड कैलकुलेशन सही नहीं हो रहा। अरे भाई सारी चीजें सही हो जाएंगी, आप अपनी नए सिस्टम पे आईडी लगा के उसका पुराने में जितना भी फिलहाल फंड है वो सही है या गलत है उसको ट्रांसफर कीजिए, हम उसकी सही कैलकुलेशन कर लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको डाल देंगे, और उसको भी जिस दिन से आप ट्रांसफर करें उसी दिन से काउंट कर लेंगे ROI में। आप लोग कम से कम अपनी टीम को और अपने ट्री को और अपने काम को लाइन अप तो करो। अब सुबह से शाम तक इसी बात का रोना चल रहा है, कैलकुलेशन सही नहीं जी, कैलकुलेशन सही नहीं है, ROI जनरेट नहीं हो रही, ROI जनरेट। अरे ROI के लिए 28 तारीख को क्लोजिंग होनी है। अगर हम इसको 2 दिन में 4 दिन में भी उसके ऊपर लॉग बनवा देंगे आपका, तब से जब से आपकी आईडी लगी है या फंड ट्रांसफर हुआ है, तो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अब ROI जनरेट करेंगे तो आप ये बोलोगे अक्सर आप फंड कमाया, हमारे फंड कम फंड की ROI जनरेट हो रही है, पीछे से कैलकुलेशन सही हो जाएगी, पूरा फंड आ जाएगा, ROI को हम उसी दिन से बैक डेट से आपकी आईडी पे जनरेट करा देंगे, ठीक है। आप लोग कम से कम अपने काम को तो लाइन अप करो। आज 3 दिन निकल गया, 28 दिन का महीना है, 5 मार्च आगे आगे खड़ा हो जाएगा। अब हम सब ने मिलकर, जब आप लोग सीनियर लीडर जितने दुबई आए थे मेरे से मिलकर गए थे, तो जो प्लानिंग करे तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन तो दो। ला भाई इतनी कंधे जय भगवान ने फिर आईडी लगा दी थी अपनी पहली आईडी 90,000 की किसी की लगा कर ना काम इन्हें चालू कर दिया है नई इन्फिनिटी ग्रोथ में। पहली बात तो यह है कि भाई ने जो अक्टूबर नवंबर में पेमेंट रोकी थी लोगों की, यह बात कह करना कि भाई कितने पैसा लगा रखा है, ट्रम्प शपथ ले होगा, अमेरिका से डॉलर निकलेंगे, फिर आपके लोगों को पे आउट दिया जाएगा। और फिर जो इसने स्क्रीनशॉट करे हुए हैं दिसंबर में शेयर करे थे, $9204 का प्रॉफिट, 9696 का, कितने हज़ार हैं कितने लाखों डॉलर हैं प्रॉफिट जनरेट हो उड़ के हैं, इसने स्क्रीनशॉट बहुत गने गिरे थे। अब सीधी सी समझने वाली बात यह है कि न पैसा लिया लोगों पर नू कह कि फॉरेक्स में ट्रेड कराएंगे, फॉरेक्स से पैसा निकाल कर देवांगे, यार ये ट्रेड करने लग रहे हैं क्रिप्टो में। और ट्रंप ने कौन सी शपथ लिया कि इन तक डॉलर बांटने थे, इनके अकाउंट फ्रीज हो रहे थे कि उड़ता है, तो ये सारा घुमाने वाला सीन था। ट्रेड के दिखाओ इसके क्रिप्टो के पैसे ले फॉरेक्स में लगाने के, और देना देना कुछ नहीं। पहले ये गाने गुने काम छेड़ा था इसने, ये कंपनियाँ फ्रॉड करना था पहले। और ये जो इसके जय भगवान तोमर वाले जो इसका असल तो ये रिश्तेदारी में पड़ा है भाई, पता कर लियो कितने भी जाकर ने, असल तो इस जींद जुलाना का है जो उसकी रिश्तेदारी में पड़ा है। और दूसरी बात हरियाणा के ओवरऑल इंडिया इसके ऊपर 1100-1200 लगभग FIR इनके ऊपर कट लिए, दोनों मनसा पे पीसा, किसी का कोई आना नहीं। और बस नू है कुल मिलाकर ने लोग ठगे गए हैं, या जो भी है लोगों ने अपने नए नए ग्रुप बना कर टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर इनके खिलाफ कंप्लेंट करने लग रहे हैं।